हेलो तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके जुलाई टू दिसंबर की लव रीडिंग करेंगे, जिसमें हम आपके नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, मैरिड लाइफ, सिंगल्स के लिए मैसेजेस रहेंगे और जो एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी बात करेंगे। सबसे पहले इंट्रो में मैं आपको बता दूं किस तरीके से रहने वाली है ये रीडिंग, जिससे कि आपको शुरू से ही एक स्पष्टता रहे कि रीडिंग किस बेसिस पे बनाई गई है। सबसे पहली ही बात, एज़ यूजुअली जिस तरीके से मेरी मासिक राशिफल में बनती है वीडियो, मतलब कि मंथ में 2 भागों में डिवाइड होता है, 15-15 दिन का, ठीक है, उस तरीके की ही रीडिंग ये रहेगी। बस डिफ़र ये रहेगा कि इसमें 6 मंथ्स के लिए हम देखेंगे कि नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन जो फेस कर रहे हैं, ठीक है, आने वाले समय में कैसी परिस्थितियाँ बन सकती है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। प्लस शैडो वर्क देखेंगे यहाँ पर कि कोई चीज़ अंडरनीथ है, ठीक है, कि लाइक उस चीज़ पे शायद आपके या आपके पर्सन की नज़र नहीं डल रही है, नहीं पड़ रही है, तो उस तरफ भी आपको देखना ज़रूरी है, उस पक्ष को भी आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। पर्सपेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे और भी जो भी कुछ दिखेगा। सिंगल की श्रेणी में कौन है जो बिल्कुल ही सिंगल है, अभी तक किसी रिलेशनशिप में नहीं आए हैं, ठीक है, घर वाले रिश्ते देख रहे हैं, ठीक है, या फिर आने वाले समय में कोई रोमांटिक कनेक्शन आता है आपकी लाइफ में, या आप किसी की तरफ जाते हैं, किस तरीके का उनका नेचर हो सकता है, कौन से ज़ोडिएक साइन से वो हो सकते हैं, ठीक है, पर्सनैलिटी का कोई शायद यहाँ पे जिक्र हो जाए, कोई 2-4 पॉइंट ही यहाँ पे दिख जाए, ठीक है, उस पर भी बात करेंगे। सिंगल की श्रेणी में जैसे कि मैंने कहा, जो अब तक रिलेशनशिप में नहीं आए हैं या फिर जिनका 1-2 साल हो गया है, ब्रेकअप हो चुका है, इवन डिवोर्स भी हो चुके हैं, ठीक है, और वो अपने लाइफ में आने वाले समय के लिए देख रहे हैं रिश्तों के रिगार्ड कि क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। रीयूनियन के चांसेस देखेंगे यहाँ पर हम कि हर रिश्ते में ही रीयूनियन होगा या रिकन्सिलेशन होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फिर भी किस तरफ जा रही हैं चीज़ें, ओके, रीयूनियन होता है तो किस बेसिस पे होगा, इन सब पर बात करेंगे। मैरिड लाइफ में क्या हुआ है, क्या होगा, क्या चल रहा है, इस बारे में बात करेंगे। एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप में क्या कुछ होने की पॉसिबिलिटीज़ है, प्लस मंथ वाइज भी 1 लाइन में ही, ठीक है, मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगी कि कौन से महीने में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं रिश्तों के रिगार्ड। तो आप इस रीडिंग को सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, जिस भी तरह से आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीड रहेगी, ज़रूरी नहीं है सारी बातें मैच कर जाए, ठीक है। ज़बरदस्ती किसी भी बात को अपने सिचुएशन में फ़िट करने की कोशिश ना करें। यदि आपको लगता है कि आपको वीडियो से कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, आपके लिए नहीं है, तो तुरंत स्किप कर दीजिएगा वीडियो को, ओके। वैसे तो ये 6 महीने की रीडिंग है, यहाँ पर समय आगे बढ़ते बढ़ते ही आपको दिखेगा, पता चलेगा क्या कुछ हो रहा है, होने वाला है, जो बताई गई है उससे कितना आपके लाइफ से मैच करती हैं, ठीक है ना। तो सुन के जाना ही बेहतर रहेगा। रेस्ट एंड रेजुवेनेट, सैक्रल चक्रा, ट्रुथ, मून कार्ड से देखेंगे 2 मैसेजेस। ये वक्त आपको सिखाएगा 6 महीने का जो टाइम पीरियड है, जुलाई टू दिसंबर, या जब भी आपके सामने ये रीडिंग आ रही है, रिश्तों से रिलेटेड, रिश्ते में कोई डिसीज़न बनाना हो, कोई प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, तो आपके सामने ये वीडियो आती है, तो डेफिनेटली तब के लिए ये सीख, ये संदेश क्या है, यह समय आपको सिखाएगा लिब्रास कि हर रिश्ता केवल प्रेम से नहीं चलता, बल्कि सही समय पर सही संवाद भी उतना ही ज़रूरी होता है। यदि कोई रिश्ता वास्तव में आपके लिए बना है तो इस अवधि में उसके बारे में स्पष्टता अवश्य मिलेगी। और एक मुख्य संदेश के रूप में, जिस बात को कभी कहा नहीं गया वही इस समय प्रेम जीवन की सबसे बड़ी कुंजी बन सकती है। मेंट टू बी, क्लियर योर एनर्जी। कुछ यहाँ पे मुझे ओवर थिंकिंग दिख रहा है पैटर्न में, ठीक है, कि बातें कम, एक्शन कम, सोच विचार ज़्यादा चल रहे हैं। यहाँ पे मेडिटेट करने की, पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं। इवन जो सिंगल लिब्रास है, जिनके लाइफ में उन्होंने एक हार्ट ब्रेक देखा है,
वो बहुत कोशिशें कर रहे हैं, ठीक है ना, कि सॉलिट्यूड में है, आइसोलेट है, हमें किसी रिलेशनशिप में नहीं जाना, मतलब रिलेशनशिप के रिगार्ड, ठीक है ना, कोई एक अच्छा दृष्टिकोण नहीं दिख रहा है मेरे को। ओके, चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रही है, प्रेजेंट मोमेंट में भी, करंट मोमेंट में भी, ठीक है, या फिर कोई पास्ट हो चुका है आपका और अब आपके पेरेंट्स या आपके आसपास के लोग आपको बोल रहे हैं कि अब निकलो उस एनर्जी से, अब आगे बढ़ो। ओके, जिसे जाना था वो चला गया, वो चली गई, ठीक है, तो अब तुम आगे बढ़ो। ओके, तो कहीं ना कहीं एक आइसोलेशन आपके अंदर बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि हर लिब्रा यहाँ पे इस तरीके से आइसोलेटेड है कि लोगों से मिलजुल नहीं रहा है, या बातें नहीं कर रहे हैं, काम काज सब कुछ चल रहा है, ठीक है, रूटीन्स फॉलो हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने अंदर ही कैद है और रिश्तों को लेकर एक कंसेप्शन बन चुका है दिमाग में, या कहूँ कि उस प्रति कुछ लोगों का घिन भी आ चुका है, विश्वास हिल चुका है कुछ लोगों के लिए। हर कोई ना ले ले इस बात को, जो पास्ट हर्ट से गुजर रहे हैं, जिन्होंने अथाह प्रयास किया है अपने रिश्ते को बचाने के लिए, ठीक है, टिकाए रखने के लिए, वो रिलेट कर पाएंगे ज़्यादा इस बात से। तो यहाँ पर कुछ नया करना, ठीक है, एक सन्यासी वाली धारणा बन गई है, मुझे शादी ही नहीं करनी है, वहाँ से निकलना, इस रेस्ट एंड रेजुवनेट पीरियड से निकलना, रेस्ट पीरियड से निकलना, रेजुवनेट एक्चुअल कुछ नया करना। ओके, कुछ नई जर्नी स्टार्ट करना किसी के लिए। अब इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं बचा है, आगे बढ़ो, किसी और रिलेशनशिप को देखो, किसी और पर्सन को देखो। एक व्यक्ति के साथ अगर ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, ज़रूरी नहीं है हर कोई ऐसा निकले। और यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, इसमें से पहले एक मैं ओरेकल डेक निकालूँ, डेक में से एक कार्ड निकालूंगी। टेक अ लीप ऑफ फेथ, फॉरगिव एंड रिलीज़। वही बात है कि सॉलिट्यूड, आइसोलेशन, या इस धारणा से कि इस प्यार व्यार में कोई नहीं, कुछ नहीं रखा है, कोई भी विश्वास योग्य नहीं है, मैं विश्वास नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, ठीक है, अभी भी उस पेन को आप भूल नहीं पाए हैं, कभी भी किसी की तरफ बढ़ने का सोचते हैं या किसी के लिए रिश्ता आता है तो कहीं ना कहीं एक डर ज़्यादा बैठ जाना कि अब क्षमता नहीं है मुझ में सहन करने की, तो वहाँ पर टेक अ लीप ऑफ फेथ। लिब्राज, ऐसे लोगों के लिए कहा जा रहा है टेक अ लीप ऑफ फेथ। चलिए किसी और से प्रेम नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट खुद से तो खुलकर प्रेम करिए, ठीक है। प्रेम की राशि है आपकी और उसी में संतुलन, सामंजस्य की राशि है आपकी। हाँ, लाइफ में कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती है, कुछ ऐसे पर्सन से हमारा सामना हो जाता है, ठीक है ना, तो वहाँ पर हमें क्या सोचना चाहिए कि कुछ प्रारब्ध रहे होंगे, कुछ कर्माज ऐसे रहे होंगे, लेकिन अब क्या उसी में बैठे रहेंगे? ये मेरा प्रश्न है आपसे। अब क्या उसी में ही बैठे रहोगे? हमारे से और लोगों की बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। क्या पता, जिसे कहते हैं ना कि बहुत अच्छी चीज़ प्राप्त करने के लिए या बहुत अच्छी चीज़ होने से पहले भगवान एक सबसे बुरा साइड दिखा देता है कि मेहनत करने के बाद जो सफलता मिलती है ना, उसका आनंद ही कुछ और होता है। अगर करियर में स्ट्रगल्स की बात करूं, उसका एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको मैं, लेकिन ये दिल का मामला है जहाँ हील होने में बहुत समय लगता है, आई नो। तो यहाँ पे और मैसेजेस क्या है, पहले इसे ही पढ़कर बता देती हूँ आपको। ओनली व्हेन यू आर विलिंग टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन विल यू रीप ग्रेट रिवॉर्ड्स। शैडो कार्ड से एक कार्ड निकालूंगी। हैविंग होप, relentless craving, consumed eroding habits, addiction is a prison disguised as freedom. Having hope, navigate your shadows with compassion and gentleness. प्यार से, प्रेम से, ठीक है, कोई अगर आपको कोई चीज़ बता रहा है या बता रही है, या आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप में अब इस चीज़ को सामना करना चाहिए, सामना करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन उसी को सामना करने से पहले आप रिजल्ट्स, रिवॉर्ड्स का कहीं ना कहीं एक इमेज बना ले रहे हैं, एक कहानी बना ले रहे हैं, ठीक है, ये सामने वाला या सामने वाली ऐसी कर रही है, तो आपको कहा जा रहा है कि फेस करना पड़ेगा, होप के साथ आपको फेस करना पड़ेगा विथ कंपैशन एंड जेंटलनेस, ठीक है। अगर आपको बार बार लगता है मुझ में ही कोई कमी रही है, ये वो मेरे प्रयासों में ही कोई कमी रही है, तो उस चीज़ से निकलिए, खुद के लिए,
खुद के लिए यहाँ पर सबसे पहले सेल्फ केयर एंड काइंडनेस को बता रहा है, हैविंग होप। हर तरफ यहाँ पे लव का ही कार्ड आया है कि अब एक लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है। आप किसी के लिए है अपने थॉट्स में, किसी के लिए है एक नई जर्नी स्टार्ट करें लॉट्स ऑफ होप के साथ। दुनिया ही उसी बेसिस पे है, चलती है, ठीक है ना। जब हम अपने संघर्षों के दिनों में रहते हैं तो होप ही होती है कि हाँ मुझे वो प्राप्त करना है, वो होगा ही होगा। क्यों नहीं होगा, मैं कोशिश कर तो रहा हूँ उस डायरेक्शन में, कर तो रही हूँ। तो यहाँ क्यों नहीं, अपने मामले में क्यों नहीं, सेल्फ के मामले में क्यों नहीं। तो जो दिल को चोटिल करके गया है या गई है, या आप किसी भी बात से यहाँ पर कष्ट में हैं, उससे निकलने का समय है। एक लीप ऑफ फेथ। चाहे आप एक अकेले की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ को लेकर, जैसे रिश्तों को लेकर, या एक पर्सन को आधार बनाकर आप एक माइंडसेट बना चुके हैं, वहाँ से निकलने की ज़रूरत है। मेडिटेशन करना, नाम जप करना, ठीक है, भगवान के सानिध्य में रहना, ये सब करते रहिए, लेकिन मेन पर्पस क्या है। इसीलिए तो कहा जाता है स्पिरिचुअलिटी मीन्स ये नहीं होता है कि आप मंदिर में 24 घंटे बैठे हुए हैं। मतलब कि सत्य से सामना होना, ये सत्य है दुनिया का, आना जाना, ठीक है। और जो चीज़ हो रही है आप उसे रोक नहीं सकते, आप बस उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं और फिर उस हिसाब से अपने जीवन में आगे बढ़िए और ओपन रहिए हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे रेस्ट एंड रेजुविनेट का कार्ड ये भी दिखाता है कि अभी रिलेशनशिप या कनेक्शन को फोर्स करने की जगह हीलिंग और पेशेंस की ज़रूरत है। यहाँ पर ये भी मैसेज है कि जितना ज़्यादा चेज़, ओवर थिंकिंग या कंट्रोल करने की कोशिश रहेगी, उतनी ही डिले देख सकते हैं, या आपको लग सकता है आउटकम या आंसर्स मिलने में डिले हो रहा है, टलता जा रहा है, बहुत लेट हो जा रहा है। वहीं पे सैक्रल चक्र का कार्ड ये मैसेज देता है इमोशंस, अट्रैक्शन, इंटीमेसी, रोमांटिक फीलिंग से जुड़ा हुआ माना जाता है ये कार्ड। ये मैसेज ही उस चीज़ का है कि जब हमारा सैक्रल चक्र ब्लॉकेजेस के साथ होता है तो इनमें प्रॉब्लम आती है, और जैसे जैसे वो हील होता है या उनकी जो एनर्जी होती है क्लीन रहती है, ठीक है, तो ये सब चीज़ों को हम ज़्यादा अच्छे से फील कर पाते हैं, ठीक है। तो दोनों के बीच यहाँ पे इमोशनल और फिज़िकल अट्रैक्शन अभी भी प्रेजेंट है। सप्रेस फीलिंग्स बाहर आ सकती हैं, ओके। रिलेशनशिप में इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है, जो कि सैक्रल चक्र कार्ड यहाँ पर ये दिखाता है कि कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि हमारे रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम्स चल रही है। जैसे किसी के अंदर होती है कि हम अपनी बात को ठीक ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, ओके, मेरा ये रिलेशनशिप ख़राब हो गया, अब मुझे किसी से बात करने का मन नहीं करता। पहली बात तो उसका पूरा ही ऑरा क्लींस होता है, ओके। उसके बाद उसके थ्रॉट चक्र पे और उसके क्राउन चक्र पे वर्क किया जाता है। डिपेंड्स कि उनकी नीड्स क्या है, उन्होंने किस प्रॉब्लम को फेस किया है, ओके। फिर चेकिंग होती है, देन उसको वो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, सर्विस प्रोवाइड की जाती है जो उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस टाइम के लिए ज़रूरत है। तो वहीं पे उन चक्रास में से ही यहाँ पे सैक्रल चक्र का कार्ड आया है, जो कि क्या बता रहा है, इमोशंस, इंटीमेसी, ठीक है, रोमांटिक फीलिंग्स को दिखा रहा है, अट्रैक्शन को दिखा रहा है कि अगर ये दरवाजे आपने बंद कर दिए हैं, किसी तरीके से ड्रेन हो गए हैं, तो फिर से ज़रूरत है उसे ठीक करने की। अगर इसके लिए आप मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं या आप प्रोफेशनली ही किसी से हीलिंग सेशंस लीजिए तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ओके। स्टबननेस आ गया है, नहीं मैं ऐसा ही रहूँगी, ऐसे ही रहूँगी, ऐसे ही खुश हूँ, कि कुछ लोग होते हैं ना, दिल की सुन के क्या करना है, अपने दिमाग के साथ ही मैं ठीक हूँ, तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना, ऐसे नहीं होता है। नहीं मैं ऐसे ही खुश हूँ, वो सिर्फ खुद को क्षणिक समय के लिए आप तसल्ली दे सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ाता है, चिड़चिड़ापन बढ़ाता है, ठीक है। हम शक करने लग जाते हैं और भी लोगों को। तो यहाँ पर ये भी है कि क्रिएटिव और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करना होगा। कुछ लोगों के लिए ये भी है जो नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, या इवन जिन्होंने अपनी एक सिंगल जर्नी ही स्टार्ट की है कि अभी मैं किसी रिलेशनशिप में आने के मूड में नहीं हूँ, अभी रिपेयर मोड चल रहा है, ठीक है, काफ़ी लंबे समय से हो गया है। तो वहाँ पर मैं यही कहूँगी लीप ऑफ फेथ लेने का समय आ गया है लिब्रास। अब उस एनर्जी में आप नहीं रह सकते, ये यूनिवर्स गाइडेंस है। यहाँ पर लव का कार्ड और मेंट टू बी का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है। ये कार्मिक या डेस्टिनी बेस्ड फील हो सकता है आपको किसी रिलेशनशिप में।
दोनों लोग एक दूसरे से इम्पॉर्टेंट लेसन सीखने वाले हैं या सीख चुके होंगे पास्ट में, ठीक है। रिलेशनशिप कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुई हैं, ओके। कहीं ना कहीं ये भी फील होगा आपको या आपके पार्टनर को। फ्यूचर में लव की पॉसिबिलिटी बनी हुई है अगर दोनों हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। वहीं पे बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, क्लियर योर एनर्जी, पास्ट हर्ट्स को रिलीज़ करो, थर्ड पार्टी नेगेटिविटी, जेलेसी, फियर और ऑब्सेशन को छोड़ो। तो किसी के लिए ये मैसेज है कि कॉन्स्टेंटली चेकिंग या ओवर थिंकिंग से ब्रेक लो। लाइक मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जनरल रीडिंग को भी इतना ज़्यादा मतलब ट्रिगर हो जाते हैं या पर्सनली ले लेते हैं, ठीक है, कि वो उस आंसर के साथ ना ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। कि एक तो होता है हम उसको सुन के पॉजिटिव माइंडसेट बना रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो तो सही है, लेकिन ऑब्सेस हो जाना कि नहीं उन्होंने ये कहा था, ये तो होके ही रहेगा, ओके। तो हमेशा याद रखिए कि हमारी एनर्जी पे ही सारा काम चलता है, और किसी चीज़ को अगर हम देखकर अनदेखा कर दे, ठीक है, तो वो गलत है। तभी तो कहा जाता है कि ज़बरदस्ती किसी भी बात को अपने सिचुएशन में फिट करने की कोशिश ना करें। आपको पता है सामने वाला धोखा दे रहा है, धोखा दे रही है, फिर भी आप एक होप लगा कर बैठे हो कि मैम ने कहा है रियूनियन होगा। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है ये, इस बात को ध्यान रखना है आपने। कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर होता है जनरल रीडिंग में, लेकिन फिर भी पर्सनली इतना ले लेते हैं बातों को कि मतलब फिर वो परेशान हो जाते हैं, फिर वहाँ पर भी झूठ है, बकवास है, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे इंस्टेंट मैजिक, इस चीज़ का भी आपको पूरी तरीके से इस चीज़ पर रिलाई होने से भी बचा जाना चाहिए आपको, कि किस तरीके से कि पर्सनल कंसल्टेशन ली, ठीक है। आपको कहा गया कि इस दौरान के बीच में हो सकती हैं चीज़ें, ओके। अब डिपेंड्स उस टाइम पे भी, जैसे यहाँ बोला जाता है आपका कर्मा भी मैटर करता है, ग्रहों की स्थिति भी मैटर करती है, और एक टाइम ड्यूरेशन के बीच में जिस तरीके से आपको करियर के मामले में बोला जाता है ना कि 2028 से, मान लीजिए 2028 से 31 तक एक गोल्डन पीरियड है। अगर इसमें आपने उसको ग्रैब कर लिया तो कर लिया, वरना ये मौका निकल जाएगा आपके हाथ से। फिर जब सेकंड टाइम आएगा, अगर लकीली आता है तो फिर ट्राई करना, ओके, या फिर निकल गया वो मौका आपके हाथ से। तो उसी तरीके से रिलेशनशिप में दो जनों का चल रहा है। और इवन मैंने तो देखा है कुछ लोग तो मतलब अपने कुंडली के विपरीत भी चल रहे होते हैं, पता नहीं गॉड नोस क्या ही दिमाग में चल रहा होता है उस टाइम पे, कि कंसल्टेशन ले रहे हैं लेकिन उस आंसर के साथ तो वो ऑब्सेस्ड हो गए, लेकिन कर्म में हेर फेर हो रहा है, ठीक है। आप नहीं कर रहे, सामने वाला कर रहा है, कर रही है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा आप लोगों के दिमाग में कि उसको फिर हम कैसे ठीक कर सकते हैं, आप कैसे करोगे, सही में ही आप कैसे करोगे। आप सिर्फ अपनी गारंटी ले सकते हो किसी भी चीज़ में, किसी और की नहीं, और ना तो लेनी चाहिए, क्योंकि निराशा ही हाथ लगती है। तो कहने का मतलब ये है कि इन 6 महीनों में नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन जिनके बीच में चल रहा है, ठीक है, जो भी इस तरीके की चीज़ों से ऑब्सेस्ड हो गए हैं ना कि किसी आंसर के साथ आप मतलब इंस्टेंट कुछ मैजिक हो जाएगा, यही होगा, तो गलत दिशा में है, ओके। यहाँ पे जिनके भी बीच में साइलेंस है, वहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है। पहले 2-3 महीने हीलिंग की ज़रूरत है, सेल्फ वर्थ पे वर्क करने की ज़रूरत है, सेल्फ वर्क की ज़रूरत है, और इमोशनल प्रोसेसिंग की ज़रूरत है। जो निकल चुके हैं किसी रिलेशनशिप से लेकिन फिर भी बने हुए हैं उस स्थिति में, वो चीज़ें पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो 2-3 महीने पहले अपनी हीलिंग पे वर्क करना पड़ेगा। अगेन कहूँगी, या तो खुद करिए या तो प्रोफेशनली किसी से हेल्प लीजिए। यहाँ पे फीलिंग्स क्लियरर होंगी, अट्रैक्शन या कनेक्शन दोबारा एक्टिवेट होते दिख रहे हैं, ठीक है। तो लव एनर्जी प्रेजेंट है, और मेंट टू बी कार्ड दिखा रहा है, इसलिए कनेक्शन कम्प्लीटली डेड नहीं लगता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन रीयूनियन या कमिटमेंट तभी स्ट्रॉन्ग होगा जब दोनों अपनी इमोशनल बैगेज और नेगेटिविटी या नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करेंगे। अभी थोड़ा सा रेस्ट टाइम दिख रहा है मेरे को, कि थोड़ा सा दिमाग को शांत रखो, हमेशा ही कुछ सोचते रहना है, कुछ करते रहना है ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हील करो और अपनी एनर्जी क्लीन करो। जैसे कि मैंने कहा, आप अपनी गारंटी ले सकते हैं लेकिन किसी और की गारंटी नहीं ले सकते, ओके। लव की एनर्जी प्रेजेंट है काफ़ी मामलों में, ओके। और
कनेक्शन यहाँ पर डेस्टिनी ड्राइवन लगता है मेरे को, लेकिन यूनिवर्स पहले इमोशनल बैलेंस और इनर हीलिंग चाहता है। यहाँ पर अब मैं कुछ फीलिंग्स के कार्ड निकालूंगी, बहुत शॉर्ट मैसेज के तौर पर केवल 2 ही कार्ड्स निकालूंगी कि आपके पार्टनर इस समय किस तरीके के थॉट्स में या फीलिंग्स में टैप कर रहे हैं। कम क्यों मैंने मैसेजेस निकाले हैं वो भी बता देती हूँ, क्योंकि 6 महीने की रीडिंग है और जब हम फीलिंग्स के कार्ड निकालते हैं, ठीक है, तो 1 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन, जैसे कि मैं 15 दिन की रीडिंग करती हूँ, जो मेरी महीने में 2 बार रीडिंग होती है, तो उस बेसिस पे 6 महीने की फीलिंग्स निकालना मुझे 6 महीने की रीडिंग में सही नहीं लगा। ठीक है, कि हम जो टैरो रीडर्स होते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं, कुछ भी जो चीज़ हमें अलाउ करती है ना किसी रीडिंग में, हम वही करते हैं। किसी और का मुझे नहीं पता। अगर आप मुझे यहाँ पे किसी से कंपेयर करेंगे कि वो तो करते हैं, ये तो करते हैं, तो सेम बात जो मैंने आपको यहाँ पे गाइडेंस दी है कि आप अपनी गारंटी ले सकते हैं, दे सकते हैं, किसी और की नहीं ले सकते, सेम वही बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कौन क्या करता है, ठीक है। मुझे जो आंसर्स मिलते हैं कहीं ना कहीं मेरे इंट्यूशन के माध्यम से, ओके, और कहीं ना कहीं मेरा मन कहता है तो वैसे ही करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वही चीज़ है जो व्यूअर्स को भी क्लैरिटी देगी, कनेक्टिविटी देगी। ठीक है, तो 6 महीने की रीडिंग में लोगों को डायरेक्शन की ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो मेरा मानना है। ठीक है ना, फीलिंग्स तो ऊपर नीचे अदला बदली होती रहती है, लेकिन डायरेक्शन लेस नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़। तो डायरेक्शन एंड गाइडेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बाकी आप अपनी राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अगर आपको सही लगे, गलत लगे तो नेक्स्ट टाइम उसमें सुधार किया जाएगा या ऐड ऑन किया जाएगा। रिफ्लेक्शन दिख रहा है यहाँ पर, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। यहाँ पर दूर जाकर बहुत लोगों को बहुत कुछ फील होना, आपकी इम्पोर्टेंस फील होना। कहीं कहीं पे तो ऐसा है कि तब प्यार इतना नहीं था, इतना मजबूत नहीं था, लेकिन दूर जाकर और ज़्यादा प्यार परवान चढ़ रहा है। ये नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में ही मुझे ज़्यादातर दिख रहा है। फॉरगिवनेस, आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। पास्ट से निकलना कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल दिख रहा है मेरे को, और इसीलिए ये मैसेज आया है, इस वजह से ही ये मैसेज आया है। पहले ये आ गया वो अलग बात है, टेक अ लीप ऑफ फेथ। तो यहाँ पर मौजूदा रिश्ते में अगर कोई दिक्कत चल रही है, ऑन एंड ऑफ है, इन एंड आउट है, एक ही छत के नीचे है, लेकिन ढंग से बातचीत नहीं है, क्लियर नहीं है चीज़ें, तो वहाँ पे ये साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पास्ट से निकलने में, मैरिड लाइफ में सेपरेशन चल रहा है, उनके लिए भी बोल रही हूँ। पास्ट से निकलने में, पास्ट में जो भी हुआ आपकी तरफ से नहीं हुआ, फैमिली के इन्वॉल्वमेंट की वजह से कुछ हुआ, तो वहाँ से निकलने में इन्हें दिक्कत हो रही है। ओके, कुछ लोगों के पार्टनर तो यहाँ पर मुझे लिब्रास यहाँ पे दिख रहे हैं कि हीलिंग सेशंस ऑलरेडी ले रहे हैं। अब हीलिंग सेशंस में ज़रूरी नहीं है कि कोई यहाँ पे चक्रा बैलेंसिंग करवा रहा है, रेकी हीलिंग्स करवा रहा है या करवा रही है। ओके, जैसे कि मैंने कहा सैक्रल चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है कुछ लोगों को, और यहाँ पे लाइक काउंसलिंग्स करवाना, रिलेशनशिप एडवाइज़र से बात करना कि काउंसलिंग में हम वो बातें किसी से कह पा रहे हैं जो हमारे मन में चल रहे हैं, ठीक है ना, जिससे मुझे इस रिलेशनशिप में डायरेक्शन मिले कि मुझे अब इसके साथ रहना है या नहीं रहना है। पूरी स्थिति मैंने किसी को बताई, जैसे कि बहुत लोग मुझसे भी मतलब कि टैरो रीडिंग के साथ साथ काउंसलिंग की भी बुकिंग करवाते हैं। ओके, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर आपके पार्टनर भी मुझे दिखाई दे रहे हैं कि किसी न किसी से ये बात कर रहे हैं। इवन किसी मेंटोर से बात करना जिसे ये गाइड मानते हैं, किसी टीचर से बात करना, मतलब अपने से उम्र में बड़े, या फिर किसी ऐसे से बात करना जो बहुत एक्सपीरियंसिंग हो, प्रोफेशनल है, या फिर इनके ही जान पहचान में कोई ऐसा इंसान जिससे इन्हें बात करके लगता है ये मुझे सही मार्गदर्शन देगा या देगी। टैरो रीडिंग्स देखना, एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करना, न्यूमरोलॉजी को फॉलो करना, आपके पार्टनर भी मुझे दिख रहे हैं ये सब करते हुए। तो कुछ लोगों के पार्टनर को ये हिदायत मिल रही है, जहाँ से भी ये सोच विचार चल रहा है इनका, किसी से राय मशवरा कर रहे हैं कि एक लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप वर्क कर सकता है अगर तुम चाहते हो तो, मीन्स अगर आपके पार्टनर चाहते हैं, इस रिश्ते में पोटेंशियल है, अगर उन्हें दिखता है कि लाइक मान लीजिए फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम चल रही है, कि फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम चल रही, तो क्या तुम्हारा पार्टनर तो सही है ना, तो टेक अ लीप ऑफ फेथ कि शुरू से शुरू करो, पार्टनर से बात करो, सोल्यूशन निकलता है तो रहो, नहीं निकलता है तो फिर देखो क्या करना है। लेकिन यहाँ पे पास्ट की चीज़ों से यहाँ पर कहा जा रहा है क्लियर योर एनर्जी।
मन किसी और तरफ देखना ही नहीं चाहता है, देख ही नहीं रहा है। ओके, कुछ लोगों के पार्टनर तो मुझे मिस्टीरियस एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, ना कुछ बोलते हैं ढंग से, ना किसी बात का ढंग से जवाब देते हैं, ना क्लियर करते हैं, जाते भी नहीं हैं, ढंग से रुकते भी नहीं हैं। नॉलेज, पॉसिबिलिटीज, फ्लावरिंग, करेज, हीलिंग। देख लीजिए यहाँ पर भी आ गया हीलिंग, हार्ट चक्रा हीलिंग एंड सैक्रल चक्रा हीलिंग। यहाँ पे फिर से कहूँगी मैं हार्ट चक्रा, क्योंकि हार्ट चक्रा में अगर ब्लॉकेजेस है तो कहीं ना कहीं हम ओपन एनर्जी को क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं। हम ना गिविंग एनर्जी में है ना टेकिंग एनर्जी में है, इक्वल गिव एंड टेक वहाँ पे नहीं हो पा रहा है। ओके, ना कुछ सुनने की हालत में है, ना कुछ समझने की हालत में है, ना कुछ बताने की हालत में है, ना कुछ समझाने की हालत में है, लेकिन चाहते हैं कि सब ठीक हो जाए। तो सैक्रल चक्रा अगेन कहूँगी यही दिखा रहा है, पॉसिबिलिटीज़ है, पॉसिबिलिटीज़ है। पहले दूर का सोच कर चले, दूर का देखे, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद है, और एक शील्ड की तरह बनी हुई है किसी किसी रिलेशनशिप में कि टूटे नहीं टूटेगा, चाहे आप जितना भी कोशिश कर ले, टूटे नहीं टूटेगा। वहीं पे ये कार्ड एक और मैसेज दे रहा है कि जिन जिन के रिलेशनशिप भी फेलियर्स में गए हैं, अब यहाँ पर मैं मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम की बात नहीं कर रही हूँ, कमिटेड रिलेशनशिप में रहे हैं, ठीक है, कोई हार्ट ब्रेक फेस किया है, अभी वो रिलेशनशिप में नहीं है, सिंगल में आ गए हैं कि अब आगे क्या होगा, या फिर जो कमिटेड रिलेशनशिप में है, ठीक है, छोटी मोटी प्रॉब्लम चल रही है, आपके जो रिलेशनशिप का फ्यूचर है क्या है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं भगवान का आशीर्वाद प्रचुरता में है। जब जब आपको ज़रूरत होगी कोई ना कोई मेंटोर आपको मिल जाएगा, रिलेशनशिप में चल रही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कोई अच्छी दिशा आपको दिखाने के लिए, ठीक है। आपके दिमाग में कुछ बातें चल रही है, आपने किसी से डिस्कस किया, आपको वहाँ पे सोल्यूशन मिल गया तुरंत, वो भी अच्छा सोल्यूशन। ये नहीं कि कोई आपको बोल दे छोड़ दे, चली जा, मत रुक, तू भी उसके साथ वैसा ही कर जैसे उसने किया है। अच्छी गाइडेंस देने वाले मिलेंगे तुला राशि। और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से जो निरंतर रूप से, मैंने तुला राशि में कई बार बोला है, लक्ष्मी नारायण की पूजा करना या उनकी फ़ोटो लगाना आपके घर के पूजा घर में, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई दिशा नहीं कहूँगी, वरना वास्तु के हिसाब से मैं आपको दिशा बताऊँ और आप कंफ्यूज हो जाओ कि इस दिशा में उस दिशा में मुंह किस तरफ रहना चाहिए, तो इसीलिए मैंने सीधे बोला कि अपने घर के पूजा घर में, ठीक है ना। तो कर रहे हैं निरंतर, उनको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। मैरिड लाइफ में कर रहे हैं तो खुशहाली बनी रहेगी, ठीक है। इवन अगर कंसीविंग में प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ भी आपको कुछ अच्छा सुनने को देखने को मिल सकता है, ठीक है। दूसरा, अच्छे कनेक्शंस आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, सिंगल्स के लिए मैं बात करूँगी, जिनकी भी शादी योग्य उम्र है, ओके, कि कहीं ना कहीं यहाँ पर अच्छे कनेक्शंस आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। आपने बहुत कुछ किया रिलेशनशिप में, बहुत कुछ दिया, लेकिन आपको वहाँ से कुछ नहीं मिला, अब आप अकेले हैं। तो भगवान के आशीर्वाद से, कि कहते हैं ना, कहीं का किया कहीं तो अवश्य मिलता है, तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। क्या आप अच्छे रिलेशनशिप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन सेल्फ वर्थ ज़रूरी है। लिब्रास अगेन कह रही हूँ, सेल्फ वर्थ, जो पीछे गलतियाँ हुई थी वो यहाँ नहीं होनी चाहिए, कि खुद को लुटा देना, मिटा देना, बंद कर लेना, ठीक है। धीरे धीरे आगे बढ़ना है। अब आपकी एनर्जी देखते हैं। यहाँ पर देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में फॉरगिव अगेन आया है। यहाँ पर भी फॉरगिवनेस का कार्ड, यहाँ पर भी फॉरगिव एंड रिलीज़ का कार्ड। कि रिलेशनशिप में मैंने ये ओरेकल डेक का यूज़ किया था कि क्या ज़रूरत है आप लोगों को रिश्ते में, फॉरगिव एंड रिलीज़। अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस मैसेज को आपने कनेक्ट करना है। क्या यहाँ पे नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, यहाँ पे क्या है देखिए। सबसे पहला मैसेज, यू आर स्ट्रॉन्गर व्हेन यू कैरी लव एंड फॉरगिवनेस रेदर देन एंगर। कि एंगर को अगर आप कैरी करके चलते हैं, ठीक है, तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप प्रेम को, अपने अंदर के प्रेम को, जो किसी व्यक्ति के आने से पहले हमारे अंदर निहित रहता है, तभी तो हम किसी के लिए ओपन होते हैं ना। जब हमारे खुद के अंदर प्रेम होता है तभी तो हम लुटाते हैं। कि अगर वो मेरे पास ही नहीं है, हम कैसे लुटाएंगे। तो वही चीज़ कही जा रही है कि अगर आप
प्रेम को कैरी करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रेम को हमेशा आपने एक मजबूत रूप में देखा, जो कि होता है, चाहे हम माने या ना माने, ठीक है ना, कि विफलताएं मिलती हैं तो हम प्रेम को ही वहाँ पे बोल देते हैं बेकार है ये सब चीज़ें, लेकिन प्रेम में पड़े व्यक्ति गलत हो सकते हैं, प्रेम कभी गलत नहीं हो सकता। अगेन कहूँगी, यहाँ पर भी लव का कार्ड आया था, यही कहा जा रहा है प्रेम की भावना के साथ। और प्रेम को जब आप कैरी करके अपने जीवन में आगे चलते हैं तो स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गेस्ट बनते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप एंगर को कैरी करके चलते हैं तो ना तो आपके अंदर लव रहता है, ना तो फॉरगिवनेस रहता है। लेकिन प्रेम को कैरी करके चलते हैं तो जब जहाँ प्रेम रहता है वहाँ पे फॉरगिवनेस आ ही जाता है कि चलो छोड़ो, जो हुआ हुआ। ट्रस्ट द प्रोसेस, दिस कनेक्शन इज़ डिवाइनली टाइम्ड। तो कुछ रिलेशनशिप में मैंने आपको क्या कहा कि यहाँ पे एक शील्ड बनती दिख रही है मेरे को कार्ड में, कि डिवाइनली प्रोटेक्टेड है आपका रिलेशनशिप। बस वहाँ पे कुछ लीप ऑफ फेथ लेना है कुछ लिब्रास को, ठीक है। कुछ नए तरीके से करने की ज़रूरत है, वो आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखें कि क्या नया करना है। लेकिन सैक्रल चक्र का कार्ड यहाँ पे फिर से हाईलाइट करूँगी मैं, जो कि दिखाता है रोमांटिक फीलिंग्स, इंटीमेसी, ठीक है, इमोशंस, अट्रैक्शन। डेथ, एट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जो सिंगल लिब्राज है ना, जिन्होंने डिवोर्स जैसी स्थिति देखी है, फेस किया है, नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन, बहुत टाइम हो गया ब्रेकअप हुए, मुझे एक सिचुएशन एंड दिख रही है। ये डेथ के कार्ड को, मतलब कि किसी एक बोझ को आप ढो रहे हैं, कि बस वो एक गाना याद आ रहा है मेरे को, सांसों का चलना रुक सा गया है, जीते जी मैं मर ही गया हूँ। मतलब ऐसे ही कुछ की ऐसी परिस्थिति हो गई कि जीते जी मार डाला, बस मैं बोझ को ढो रही हूँ। फैमिली की वजह से कुछ नहीं कर पा रहा हूँ बस, वरना मेरा बस चले तो मैं तो खुद को ही। तो यहाँ पे आपके लाइफ में क्या दिखा रहा है, देखिए, एस ऑफ वॉन्ड्स। कोई नया आ रहा है या नई आ रही है बहुत जल्द, जो आपके विल पावर को फिर से स्थायी करेगी, फिर से ठीक करेगी या ठीक करेगा। या फिर ये खुद की ही आपका, जिसे कहते हैं ना लीप ऑफ फेथ कहा मैंने, कि एक लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है आपको। या आपकी खुद की ही दबी हुई, गुम हुई एनर्जी है जो वापस जग रही है, कि कोई नहीं होता किसी को संभालने के लिए, लोगों का आना जाना बना रहता है, मुझे और भी बहुत कुछ करना है इस जीवन में, और इसमें समय लगता है। तो ये मन के बोझ को हल्का करना आपके लिए मेन है। विड्रॉल एनर्जी दिख रही है, गिव अप एनर्जी दिख रही है, थके हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे एट ऑफ कप्स कहीं ना कहीं यही दिखा रहा है आपको, क्लियर योर एनर्जी। कहीं पे आपको फील हो सकता है इन दिनों मेरा रहना ना रहना एक बराबर है, पहले जैसी वो बात नहीं है। देखिए, सिर्फ एक परिस्थिति को देखकर ना किसी को जज नहीं कर लेना चाहिए। आगे पीछे उसने कितनी मदद की, आप दोनों का साथ कैसा बना रहा, कि मुश्किल वक्त परीक्षाओं का वक्त होता है एक तरफ से, बाकी आप खुद फेस कर रहे हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं वो परीक्षा का वक्त है या फिर किसी का असली चेहरा सामने आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे करेज का कार्ड दिखा रहा है कि रिलेशनशिप में हीलिंग की ज़रूरत है, कुछ वक्त आपको एक दूसरे को देना चाहिए। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करना। जैसे होता है ना कि काफ़ी लोग एक दूसरे के करियर में भी एक दूसरे को सलाह मशवरा दे रहे हैं, ठीक है। एक टाइम में होता है जैसे कि हम इंडिविजुअल तौर पे भी हमारी कुछ पर्सनालिटी का हिस्सा होता है, जैसे लिब्रा है। अब हर एक लिब्रा तो एक जैसा नहीं होगा, उनके भी कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेड्स दोनों होते हैं। किसी में देखेंगे आप 10 पॉजिटिव ट्रेड है तो उसमें से 9 निहित है, ठीक है। किसी में देखेंगे 5 है, 5 नेगेटिव में टैप इन है। डिपेंड करता है ना उनका बैकग्राउंड, उनके लाइफ में उस टाइम क्या सिचुएशन चल रही है, वो चीज़ उस पर हावी हो जाएगी। तो एक टाइम आता है, ये हमेशा मेरे को ज्ञान देता रहता है, हमेशा ज्ञान देती रहती है, मेरी बात सुनता ही नहीं है, अपने आप को ही सुपीरियर समझता है, ठीक है ना। जब किसी एक की बात को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, पार्टनर का मजाक उड़ा देना कि तुम में तो दिमाग ही नहीं है। तो यहाँ पे पता है लिब्रा, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम प्यार में नहीं है, प्यार की कमी नहीं है, हद से ज़्यादा किसी एक का चलना रिश्ते में,
कमिटेड रिलेशनशिप, मैरिड रिलेशनशिप, दोनों में ही दिख रहा है मेरे को। किसी एक की चलना या किसी एक का ना अपने आप को बार बार सुपीरियर साबित करना, दूसरे का घुटन बनता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करना है। सेल्फ वर्थ का कार्ड आया था ना कि डिवाइनली प्रोटेक्टेड है आपका रिलेशनशिप, लेकिन अभी वक्त है थोड़ा सा स्पेस बनाकर चले अपना। आपको थोड़ी सी हीलिंग की ज़रूरत है, ओके, थोड़ा सा काउंसलिंग की ज़रूरत है। कुछ लोगों को फट से डिसीज़न ना बनाए रिलेशनशिप को ख़त्म करने का। ये मैं उनके लिए कह रही हूँ जो कमिटेड रिलेशनशिप में कुछ इस तरीके की परिस्थितियों को फेस कर रहे हैं, जिनके बीच में ऑलरेडी डेड एंड पे पड़ा हुआ है रिलेशनशिप, उनके लिए नहीं कह रही हूँ। यहाँ पे दूसरा मैसेज यही है कि कहीं पे आप सफ़र कर रहे हैं, जैसे कि मैंने एक मैसेज आपको इस मैसेज से पहले दिया कि बस शरीर चल रहा है, जिम्मेदारियाँ निभाई जा रही हैं, माँ बाप की जिम्मेदारी, भाई बहन की जिम्मेदारी, दिनचर्या चल रहा है, अब कुछ नहीं बाकी। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है नर्चरिंग की ज़रूरत है लिब्रास, आपके मन को, वही आपके लिए इमोशनल हीलिंग है। जैसे कि मैंने आपको हीलिंग के काफ़ी सारे रास्ते बता दिए। नर्चरिंग की ज़रूरत है, कहीं कहीं हर बात को ओवर दिल पे ले लेना, कि छोटी छोटी बातें असर कर जाती है ना दिल पे। कभी कभी तो बहुत बड़ी बातें भी असर नहीं करती, और कभी कभी ऐसे मोमेंट होते हैं कि छोटी छोटी बातें दिल को आहत कर जाती है। तो आपको कहा जा रहा है वहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनने की ज़रूरत है, ओके। यहाँ पे मुझे कुछ लोग सिंगल पेरेंट भी दिख रहे हैं, जिनके लाइफ में एक रिलेशनशिप आने वाले समय में आ सकता है। सिंगल पेरेंट एज अ डिवोर्सी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर विडोवर भी हो सकते हैं। तो आने वाले समय में हो सकता है कि आपके पेरेंट्स कहे या फिर आप रोमांटिकली इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, किसी के साथ आने वाले समय में। कुछ लोगों के लिए बहुत कम 2-3%, ठीक है, कि आप शायद है ही नहीं इस दुनिया में। वो लोग सोच रहे हैं हमें हमारा क्या होगा, अब कैसे चलेगा सब कुछ, यही सोच सोच के ओवर थिंक करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे मुझे यही दिखता है कि कुछ करना चाहिए आपको, क्योंकि सोच के सिर्फ या सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब क्या ही बचा है, इस थिंक से निकलने की ज़रूरत है। मुश्किल है लेकिन करना पड़ेगा, ठीक है। स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड सेजिटेरियस, 10, 1, 8, 13, 4 डेट इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं पार्टनर की तरफ से क्या चल रहा है। ये रेस्ट एंड रेजुविनेट का कार्ड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के लिए, रेस्ट का कार्ड, रेजुविनेट नहीं, ठीक है, रेस्ट का कार्ड अब इनके भी तरफ यही आया है, और एस ऑफ वॉन्ड्स एंड डेविल कार्ड आया है। सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा, पैसों की तरफ भी बहुत फोकस है, अपने दिनचर्या की तरफ, अपने रूटीन्स की तरफ, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ बहुत फोकस्ड है, और आपको लेकर भी बहुत ज़्यादा चिंतित दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे यदि है तो यहाँ पर, या फिर कहूँ कि तीसरे व्यक्ति की वजह से समस्या आई थी, तो इस अवधि में सच्चाई सामने आने की संभावना है। कुछ लोगों को पता चल सकता है कि वास्तविक समस्या कोई तीसरा व्यक्ति नहीं बल्कि कम्युनिकेशन गैप था, ठीक है, कि हो सकता है कि तीसरा व्यक्ति भी हो, लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप की वजह से भी बहुत लोगों ने ये समझ लिया कि शायद कोई तीसरा व्यक्ति है उसके जीवन में, या उन्होंने आपके जीवन में समझ लिया, लेकिन कम्युनिकेशन गैप भी यहाँ पर थर्ड पार्टी दिख रहा है। कि हम कहते हैं ना हमेशा कि थर्ड पार्टी हमेशा कोई व्यक्ति नहीं होता है, कम्युनिकेशन गैप कोई थॉट हो सकता है, कोई माइंडसेट हो सकता है, फैमिली हो सकता है, ठीक है, किसी का करियर पे ज़्यादा फोकस हो जाना ये हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं, कम्युनिकेशन गैप यहाँ पर एक और थर्ड पार्टी मुझे दिखी, आगे और भी कुछ दिखता है तो डेफिनेटली बताऊँगी। तो कहीं ना कहीं दिल का बोझ हल्का करना चाहते हैं आपके पार्टनर भी। कुछ मामलों में दोनों तरफ से ही मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि आमना सामना करने की ज़रूरत है, कुछ लोगों में होगा भी, सारी बातें सॉर्ट आउट होंगी भी। जो भी ये कम्युनिकेशन गैप आया है, कहीं पे आप उपस्थित नहीं हैं तो कभी वो उपस्थित नहीं है, यहाँ पर एक टकराव होगा दोनों में, और दोनों की सारी बातें भड़ास के रूप में कह लीजिए, ठीक है ना, वो निकलेंगी।
कहीं ना कहीं ये डिवाइन टाइमिंग में फॉर श्योर होगी, जैसे कि मैंने आपको इस कार्ड से बताया। और फिर से अगेन मैं आपको यही याद दिलाऊंगी दोबारा, ये दोनों मैसेज लिब्रास। यू आर स्ट्रॉन्गर व्हेन यू कैरी लव एंड फॉरगिवनेस रेदर देन एंगर। ट्रस्ट द प्रोसेस, दिस कनेक्शन इज डिवाइनली टाइम्ड। एक्सप्रेस योर लव, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लेट पीपल नो डैट यू लव दैम, यू हैव नथिंग टू लूज़। इसीलिए कहते हैं वक्त वक्त पे अपना प्रेम एक्सप्रेस करना चाहिए, जैसे भी आपसे होता है, ठीक है ना। यही स्ट्रेंथ है रिलेशनशिप की। और यहाँ पर कुछ मामलों में छिपी हुई बातें भी उजागर हो सकती है, इसलिए यह समय भ्रम हटाने और वास्तविक चीज़ों को देखने का है कि रियलिटी क्या है। ओके, रीयूनियन के चांसेस, यहाँ पर पुनर्मिलन की संभावनाएं अपेक्षाकृत मजबूत दिखाई देती है, लेकिन पुनर्मिलन भावनाओं की लहर पर नहीं बल्कि बातचीत और स्पष्टता पर आधारित होगा। यदि दोनों लोग अपनी बात ईमानदारी से रखते हैं तो रिश्ता दोबारा शुरू हो सकता है, लेकिन यदि पुराने मुद्दों को फिर से दबाया गया तो वही समस्याएं दोबारा लौट सकती है। तो सेकंड चांस एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मंथ वाइज बात करें तुला राशि, तो जुलाई का महीना पुराने रिश्ते और अधूरी भावनाओं पर विचार वाला रहेगा। दिल और दिमाग दोनों सक्रिय रहेंगे, हर एक चीज़ को देखेंगे, समझेंगे। स्पेशली आइसोलेशन, साइलेंट, सॉलिट्यूड में सब विचार विमर्श करते दिख रहे हैं। सिर्फ आप नहीं, आपके पार्टनर भी, देखें, ठीक है ना। और यही कार्ड सेम स्टार्टिंग में आया है। पैसे कमाने में मशगूल है, डेफिनेटली है, पैसों में, फैमिली में बहुत बिजी है आपके पार्टनर, लेकिन सब कुछ चल रहा है अंदर ही अंदर। अगस्त में इसी व्यक्ति की ओर आकर्षण बढ़ सकता है, रिश्ते को लेकर उम्मीदें बढ़ेंगी, ठीक है। किसी पर्सन की तरफ उम्मीदें बढ़ती हुई दिख रही है। ओके, यहाँ पर सितंबर, प्रेम जीवन में महत्वपूर्ण बातचीत की संभावनाएं, कुछ लोगों को स्पष्ट उत्तर मिल सकते हैं। अक्टूबर, रिश्तों की समीक्षा, पुराने निर्णयों पर पुनर्विचार। नवंबर, प्रेम जीवन में सुधार, मेल मिलाप और भावनात्मक निकटता। दिसंबर, कमिटमेंट, पुनर्मिलन या रिश्ते की दिशा तय करने वाला महीना। ओके, यहाँ पर अगर हम डेट्स की बात करें तो 4, 12, 3, 10, 1 एंड साइन की बात करें यहाँ पर सेजिटेरियस, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। कमिटेड रिलेशनशिप की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ये वक्त रिश्ते की गहराई और ईमानदारी को परखने वाला रह सकता है। टेस्टिंग फेज चल सकते हैं बहुत लोगों के लिए, ठीक है। टेस्टिंग टाइम चल सकता है बहुत लोगों के रिश्ते में। कई कपल्स अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने की बात कर सकते हैं, लेकिन साथ ही कुछ छिपे हुए मुद्दे भी सामने आ सकते हैं जिन्हें लंबे समय से नज़रअंदाज किया जा रहा था, ठीक है। विषय कैसे हो सकते हैं? भविष्य की कोई योजना, परिवार की सहमति, ठीक है, कास्ट वगैरह का इशू है या स्टैंडर्ड वगैरह का इशू है, दूरी या समय की समस्या, विश्वास से जुड़े मुद्दे। यदि दोनों लोग खुलकर बातचीत करते हैं तो रिश्ता पहले से अधिक मजबूत होता दिख रहा है। विवाह की बात कर लेते हैं, वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं। जो मैरिड लिब्रास है, यह समय रिश्ते में संतुलन वापस लाने का समय है। यदि कुछ समय पहले से एक व्यक्ति ज़्यादा प्रयास कर रहा था या कर रही थी और दूसरा कम, तो अब यह असंतुलन स्पष्ट हो सकता है। कुछ दंपत्ति अपने रिश्तों में रोमांस को वापस लाने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग यात्रा, परिवार या किसी विशेष अवसर के कारण फिर से करीब आ सकते हैं। नवंबर और दिसंबर विशेष रूप से भावनात्मक जुड़ाव बढ़ने वाले दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा फीलिंग्स और इंटेंशंस की। इस अवधि में आपके पार्टनर अपने निर्णयों की समीक्षा करते दिखाई दे रहे हैं। उन्हें यह लग सकता है या महसूस हो सकता है कि उन्होंने जल्दबाजी में कुछ फैसले ले लिए थे। कुछ लोगों के मामले में सामने वाला व्यक्ति यह सोच सकता है, अगर मैंने उस समय अलग फैसला लिया होता तो क्या होता? क्या हमने रिश्ता बहुत जल्दी छोड़ दिया या बहुत जल्दी रिश्ते में आ गए? क्या अभी भी कुछ बचा हुआ है? यहाँ बहुत कुछ मौजूद है, भावनाएं भी मौजूद है, लेकिन उनके साथ पछतावा और आत्ममंथन भी जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।
अब बात करते हैं यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की। यहाँ मुझे केवल याद करना या दूर से देखना नहीं, बल्कि अधूरी बातचीत, कोई अनफिनिश्ड कन्वर्सेशन की ऊर्जा बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। कई मामलों में दोनों लोगों के बीच ऐसी बातें रह गई होंगी जो कभी खुलकर कही ही नहीं गई। किसी ने अपनी भावनाएं पूरी तरह व्यक्त नहीं की, किसी ने बिना स्पष्टीकरण रिश्ता छोड़ दिया, किसी ने ईगो के कारण चुप्पी बनाए रखी। तो जुलाई से नवंबर के बीच ऐसी परिस्थितियां बन सकती है जहां पुरानी बातों को दोबारा उठाया जाएगा, लेकिन यहाँ वापसी का उद्देश्य केवल रोमांस नहीं बल्कि क्लोजर या क्लैरिटी भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के मामले में क्लोजर तो कुछ लोगों के मामले में क्लैरिटी। कुछ लोगों को वर्षों बाद किसी व्यक्ति से जवाब मिल सकता है जिसका वे लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। तो यहाँ पर अगर समग्र विश्लेषण करें तुला राशि वालों के लिए, जुलाई से दिसंबर 2026 का समय पूरे वर्ष के सबसे महत्वपूर्ण प्रेम कालों में से एक माना जा रहा है। यदि पिछले कुछ समय से कुछ लोगों के लिए वर्षों से, तो कुछ लोगों के लिए दिनों से, या कुछ लोगों के लिए महीनों से प्रेम जीवन में असमंजसता, अधूरापन, बार बार बनने और बिगड़ने वाली परिस्थितियाँ या किसी विशेष व्यक्ति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई थी, तो ये 6 महीने आपको कई महत्वपूर्ण उत्तर दे सकते हैं, देकर जाएंगे। ये समय प्रेम जीवन में बैलेंस और डिसीज़न की थीम लेकर आएगा। पूरे वर्ष चलने वाला है, जो भी रेस्ट ऑफ 2026 का टाइम पीरियड रह गया है। कई तुला राशि वालों को ऐसा महसूस होगा कि अब केवल इंतज़ार करने का समय नहीं है, ठीक है, कुछ करना पड़ेगा, डिसीज़न बनाना पड़ेगा, लास्ट स्टैंड लेना पड़ेगा। तो कुछ के लिए इंतज़ार करने का समय समाप्त हो रहा है। अब रिश्ते या तो आगे बढ़ेंगे या फिर उनकी वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जो लोग लंबे समय से देखते हैं आगे क्या होता है वाली स्थिति में थे, उनके लिए परिस्थितियाँ निर्णायक रूप लेंगी। एडवाइस कार्ड। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, ब्यूटीफुल। यहाँ पे भी मेडिटेशन की मुद्रा के साथ ही शुरू हुआ था, ठीक है, और यहाँ पर भी इसी से ख़त्म हुआ है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों में ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो भी आपके इस टाइम करेंट सिचुएशन है, आप किसी तरीके के आउटकम और आंसर का वेट कर रहे हैं, ठीक है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ये आपके लिए एडवाइस कार्ड में आया है, ठीक है। और मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स।